हाय गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन टू गूगल्स रिनाउंड प्लेटफॉर्म। वन इज़ गूगल एड्स, वन इज़ डिस्प्ले एंड वीडियो 360। ठीक है, ओके। सो पहला जो डिफरेंस है इन लोगों का नेम में, डिफरेंस नहीं सिमिलरिटी बोल सकते हो, दोनों का ही रिसेंटली नेम चेंज हुआ है। एक्चुअली गूगल एड्स का पहले नाम था एडवर्ड्स, बहुत दिन तक हम लोग इसको एडवर्ड्स बोल के जानते थे। रिसेंटली इसका नेम फ्रॉम एडवर्ड्स इट चेंज टू गूगल एड्स। तो बेसिकली एडवर्ड्स और ये गूगल एड्स जो भी आप कहो, ये गूगल ने ही डेवलप किया था, गूगल का खुद का ही प्रोडक्ट है। बट इन द राइट साइड DV360, डिस्प्ले एंड वीडियो 360 का पहला नाम था डबल क्लिक बिड मैनेजर। तो डबल क्लिक बिड मैनेजर एक्चुअली एक कंपनी ने डेवलप किया था इनिशियली, दो कंपनी का नाम था डबल क्लिक। तो डबल क्लिक कंपनी का और भी बहुत सारे फेमस प्रोडक्ट्स थे, जैसे डबल क्लिक कैंपेन मैनेजर DCM, देन डबल क्लिक फॉर पब्लिशर्स, डबल क्लिक फॉर एडवर्टाइजर्स। डबल क्लिक फॉर पब्लिशर को हम लोग DFP बोलते थे, डबल क्लिक फॉर एडवर्टाइजर्स को DFA बोलते थे। ऐसे डबल क्लिक बिड मैनेजर DBM, ये सब डबल क्लिक का ही प्रोडक्ट था। बट गूगल ने डबल क्लिक कंपनी को ही एक्वायर कर लिया था अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2007, जितना मुझको याद है। तो उसके बाद से जितने सारे डबल क्लिक का प्रोडक्ट है सभी गूगल का प्रोडक्ट बन गए हैं। तो अभी ये DBM डबल क्लिक बिड मैनेजर भी अभी गूगल का ही प्रोडक्ट है, लाइक अदर डबल क्लिक प्रोडक्ट्स। एंड अभी इसको डबल क्लिक बिड मैनेजर नहीं बोलते हम लोग, DBM नहीं बोलते, बोलते हैं डिस्प्ले एंड वीडियो 360। तो ये दोनों के बीच कॉमनलिटी है, दोनों का ही रिसेंटली नेम चेंज हुआ है। ठीक है, एडवर्ड्स टू गूगल एड्स, DBM टू डिस्प्ले एंड वीडियो 360। ओके, देन टाइप ऑफ एड्स, दोनों प्लेटफॉर्म का ही कुछ खासियत है। कुछ टाइप ऑफ एड्स है जो स्पेशली हम लोग गूगल एड्स में चला सकते हैं, कुछ एड्स है जो स्पेशली डिस्प्ले और वीडियो 360 का खासियत है, राइट। उसलिए दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म इन लोगों ने बनाया है, दोनों का अलग अलग खासियत है। दैट्स वाई उसका अलग अलग यूजिबिलिटी बनेगा, दोनों दोनों प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो गूगल एड्स का जो सबसे फेमस टाइप ऑफ ऐड है वो है गूगल सर्च ऐड। अगर आप सर्च कैंपेन चलाते हो, जो आप सर्च करते हो गूगल के सर्च बार में बेस्ड ऑन योर कीवर्ड्स, मतलब आप जो वर्ड लिखते हो, जो टाइप करते हो, जो सर्च करते हो, बेस्ड ऑन योर कीवर्ड्स, बेस्ड ऑन योर टाइप्ड वर्ड्स, आपका उसके साथ मैच करके आपका सर्च ऐड आता है। तो ये सर्च ऐड बहुत फेमस है। तो सर्च ऐड चलाने के लिए आपको गूगल एड्स ही यूज़ करना पड़ेगा। सर्च ऐड के साथ साथ आप शॉपिंग एड्स भी चला सकते हो, वो भी गूगल एड्स का खासियत है। उसके बाद आप लोग डिस्प्ले एड्स चला सकते हो, नॉर्मल स्टैटिक डिस्प्ले। इसके अंदर आपका कोई आई कैचिंग वाला वो पॉपअप नहीं, एक्चुअली रिच मीडिया वाला जो क्रिएटिव होता है, रिच मीडिया वाला डिस्प्ले जो लोगों का अटेंशन ग्रैब करते हैं, वो अटेंशन ग्रैब करने वाला डिस्प्ले एड्स नहीं, नॉर्मल स्टैटिक सिंपल डिस्प्ले एड्स हम लोग चला सकते हो आप गूगल एड्स के थ्रू, बट विद इन GDN एनवायरनमेंट। होपफुली आप लोग जानते हो GDN एनवायरनमेंट क्या है। GDN मीन्स गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। तो जो पब्लिशर्स है उन लोगों का जो इन्वेंट्रीज है, अगर डेस्कटॉप टाइप्ड इन्वेंट्री है, देन वेब, अगर मोबाइल वेब वर्जन है देन उसको हम लोग वेब बोलते हैं, WAP। उसके बाद अगर इन ऐप इन्वेंट्री है तो ये इन ऐप वेब जो भी हो, अगर वो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर है तो उसको GDN के अंदर बोलते हैं। जनरली 60 to 70% ऑफ द ओवरऑल इन्वेंट्रीज विद इन द इकोसिस्टम आर पार्ट ऑफ GDN। तो GDN इकोसिस्टम के अंदर आप लोग डिस्प्ले एड्स चला सकते हो थ्रू गूगल एड्स, बट स्टैटिक सिंपल डिस्प्ले। प्लस यूट्यूब, ऑल टाइप ऑफ यूट्यूब एड्स हम चला सकते हो आप लोग, बम्पर टू फॉर रीच, skip, non-skip, so all type of YouTube ads you can run through Google Ads। प्लस ये वीडियो एड्स भी रिसेंटली ऐड हुआ है, थ्रू गूगल एड्स आप चला सकते हो। ये वीडियो और यूट्यूब वाला वीडियो सेम नहीं है। ये वीडियो है जो आप सपोज, ये जो आप डिफरेंट वेबसाइट्स जो सर्व करते हो, फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया, hindustantimes.com, ये सब वेबसाइट्स में, वेबसाइट के पेज के अंदर देखोगे आप कुछ कंटेंट के बीच बीच में कभी कभी वीडियो एड्स आता है। कोई भी एक कंटेंट या कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, एक आर्टिकल ख़त्म हुआ, एक आर्टिकल के मिडिल में कभी कभी ऐड आता है, वो ऐड आप देखते हो वीडियो ऐड, उसके बाद वो आर्टिकल वीडियो ऐड के नीचे से फिर से कंटेंट चालू होता है, पेज का कंटेंट। तो ये इन बिटवीन कंटेंट्स, या कभी कभी राइट लेफ्ट साइड में भी इंस्टेड ऑफ डिस्प्ले ऐड कभी कभी वीडियो ऐड भी चलता है, वही सेम साइज़ और कभी कभी साइज़ छोटा बड़ा भी होता है। एनीवे, तो वीडियो एड्स चलता है। तो ये वीडियो जो इन्वेंट्रीज होते हैं पेज के अंदर डिस्प्ले की तरह, वो वीडियो इन्वेंट्री में भी हम आप लोग ऐड चला सकते हो थ्रू गूगल एड्स।
तो ये वीडियो और यूट्यूब वाला वीडियो अलग है। जो वीडियो एड सिर्फ यूट्यूब के अंदर चलता है, यूट्यूब का कंटेंट वीडियो कंटेंट के अंदर, मतलब वीडियो कंटेंट स्टार्ट होने से पहले या वीडियो कंटेंट के बीच में आपका कोई अब कंटेंट देख रहे हो उसके बीच में ऐड चला है, या कंटेंट ख़त्म हो रहा है उसके उस टाइम में और एक ऐड आ गया, या आप कोई वीडियो देखने जा रहे हो उसके पहले ही एक ऐड आया, ऐड को आप स्किप या नॉन स्किप जो भी फॉर्मेट है, उसके बाद आपका वीडियो मेन कंटेंट चालू हुआ। इसको प्री रोल बोलते हैं हम लोग, एनीवे प्री रोल, पोस्ट रोल और मिड रोल। तो जो वीडियो ऐड आप यूट्यूब वीडियो के अंदर चलाते हो वो यूट्यूब वाला ऐड हो गया, और जो वीडियो एड्स आप लोग ये वेबसाइट्स में पेज के इन बिटवीन या राइट लेफ्ट साइड में डिस्प्ले की तरह वैसे एड स्पॉट्स में चलते हैं, वो आपको हम लोग ओपन एक्सचेंज वीडियोज़ बोलते हैं। तो उस टाइप का एड्स भी चला सकते हो आप। प्लस जीमेल एड्स, जो जीमेल आप जब मेल सर्व करते हो, जीमेल का राइट साइड में जहाँ पर मेल्स रहते, मेल्स के राइट साइड में वो जीमेल के इंटरफेस के अंदर ही आपको कुछ ऐड दिखेगा, उसको हम लोग जीमेल एड्स बोलते हैं। तो ये जीमेल एड्स, उसके बाद ये वेबसाइट्स में जो वीडियो एड्स चलता है, ओपन एक्सचेंज वीडियो एड्स, ऑल टाइप ऑफ यूट्यूब एड्स, डिस्प्ले, स्टैटिक डिस्प्ले एड्स इन GDN एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स, एंड शॉपिंग सर्च, ये सब चलता है गूगल एड्स से। अब आते हैं डिस्प्ले एंड वीडियो 360 में। तो डिस्प्ले एंड वीडियो 360 का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप सर्च एड और शॉपिंग एड्स नहीं चला सकते, बट कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। जैसे आप थ्रू डिस्प्ले एंड वीडियो 360 आप डिस्प्ले एड्स चला सकते हो, बट ये डिस्प्ले एड्स नॉर्मल स्टैटिक डिस्प्ले नहीं है, ये डायनेमिक क्रिएटिव हम लोग चला सकते हो। आप लोग DCO कर सकते हो, डायनेमिक क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन, वो एक अलग ही दुनिया है, उसके बारे में हम लोग ये वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। कोई दूसरा वीडियो हम लोग DCO स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग बताएंगे कैसे DCO रन करता है, कैसे फीड काम करता है, कैसे DCO के साथ गूगल स्टूडियो का इंटीग्रेशन ज़रूरत है, गूगल स्टूडियो प्लस DCM प्लस DV360, ये तीनों का एक इंटीग्रेशन ज़रूरत है। एक फीड बनाना पड़ता है, बेसिकली एक डेटाबेस इन गूगल स्टूडियो, बेस्ड ऑन दैट फीड और बेस्ड ऑन दैट डेटाबेस, वहाँ पर जैसे अपने स्ट्रक्चर, जैसे अपने फीड तैयार किए हो उसके फीड के हिसाब से डायनेमिकली क्रिएटिव सर्व होता है थ्रू DV360। तो ये DCO वाला डायनेमिक क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन इट्स अ वास्ट टॉपिक, तो इसके बारे में हम लोग दूसरा कोई वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी उतना डीप में नहीं जाते हैं DCO का। तो DCO टाइप ऑफ कैंपेन, उसके बाद आई कैचिंग, आई ग्रैबिंग, नॉर्मल रिच मीडिया क्रिएटिव्स जो नॉर्मल स्टैटिक नहीं है एक्चुअली, उस टाइप का डिस्प्ले एड्स भी आप चला सकते हो थ्रू डिस्प्ले एंड वीडियो 360, जो गूगल एड्स में पॉसिबल नहीं है, पर स्टैटिक डिस्प्ले चला सकते थे आप। एंड अनदर प्लस पॉइंट इज़ दैट ये डिस्प्ले एंड वीडियो 360 ये DSP है, और ये बहुत सारे एड एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड है। जितने सारे टॉप मोस्ट एड एक्सचेंजेस है, गूगल का भी है एड में, गूगल एड मैनेजर, वो छोड़ के भी गूगल छोड़ के भी पबमैटिक, रूबिकॉन, बहुत सारे मतलब एड एक्सचेंजेस, जितने सारे मार्केट में टॉप एड एक्सचेंजेस है, सबके साथ कनेक्टेड डिस्प्ले एंड वीडियो 360। तो वो एड एक्सचेंज के थ्रू आप लोग वो भी इन्वेंट्री टच कर सकते हो जो इन्वेंट्री GDN के बाहर है, मतलब जो वेबसाइट्स, जो वेब और इन ऐप इन्वेंट्री विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, वो इन्वेंट्री में भी आप आपके ऐड चला सकते हो, तो रीच आपका काफ़ी बढ़ जाता है। फोर्थ, ऑल टाइप ऑफ यूट्यूब एड्स यू कैन रन सेम लाइक गूगल एड्स। प्लस आप लोग वीडियो एड्स, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस किया था, वीडियो एड्स वी जनरली यू सी विद इन द पेज कंटेंट, इन राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द पेज कंटेंट और इन बिटवीन पेज कंटेंट, जो एड्स अब तक आप देखते हो वीडियो एड्स, वो एड आप चला सकते हो सेम लाइक गूगल एड्स। उसके बाद दो नया टाइप ऑफ एड्स आया है, जो ऑडियो एड्स, जो आप ये जो ऑडियो हमें गाना सुनने के लिए जो ऐप्स आप यूज़ करते हो, जैसे सावन, गाना, स्पॉटिफाई, ये सब ऐप हम लोग यूज़ करते हैं जॉब करने के टाइम या ड्राइव करने के टाइम गाना वाना सुनते हैं। तो दो गाने के बीच में कभी कभी ऑडियो ऐड सुनाई देता है हम लोगों को, राइट? तो सॉरी, तो दो गाने के बीच हम लोग ऑडियो ऐड हम लोगों को सुनाई देता है, राइट? सो ये जो ऑडियो एड्स है, ये सुनने वाला ऑडियो एड्स भी आप ट्रैफिक कर सकते हो यहाँ पर डिस्प्ले एंड वीडियो 360 में एज ए इनपुट फाइल। ये डिस्प्ले वीडियो 360 में आप ट्रैफिक कर सकते हो, डिस्प्ले वीडियो 360 के थ्रू ये ऑडियो एड्स भी आप चला सकते हो। स्पेशली हम लोग ये वही इन ऐप इन्वेंट्री में चलाते हैं, इन ऐप इन्वेंट्रीज ऑफ दिस ऐप्स, बेसिकली जो ऑडियो बेस्ड ऐप्स है, जैसे सावन, गाना, ये सब, इसमें हम लोग ऑडियो एड्स चला सकते हो आप। और इवन इसके बाहर भी कहीं भी अगर ऑडियो इन्वेंट्री है वहाँ पर भी चला सकते हो ओपन ऑप्शन बेस्ड बाइंग के थ्रू। प्लस आपका DOH, डिजिटल आउट ऑफ होम बोलते हैं।
तो आजकल बहुत लोग ऑलरेडी देख चुके हो, जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हो, जैसे दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई। आप लोग शायद अगर आप लोग आईटी सेक्टर में हो तो बहुत सारे जो आईटी पार्क्स होते हैं, आईटी पार्क और जो ऑफिस एरियाज़ होते हैं, उसके बाद एयरपोर्ट, उसके बाद जो बिग शॉपिंग मॉल्स होते हैं, उसके अंदर आप लोग कभी आजकल वो डिजिटल होर्डिंग्स देख चुके होंगे। इट्स नॉट लाइक टिपिकल बैनर बेस्ड होर्डिंग्स। ये आपका डिजिटल होर्डिंग्स है, बेसिकली डिजिटल स्क्रीन्स है, बिग डिजिटल स्क्रीन्स, जहाँ पर एक के बाद एक ऐड आते रहते हैं, मतलब एक के बाद एक स्केड्यूल्ड रहते हैं, एक के बाद एक आते रहते हैं। तो ये इसको हम लोग डिजिटल बोर्ड्स बोलते हैं, डिजिटल आउट ऑफ होम। पहले होते थे सिर्फ बैनर, कपड़े का और प्लास्टिक का, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स रोड के साइड में हम लोग देखते थे। उसका न्यू वर्जन आ गया है डिजिटल बोर्ड्स, बेसिकली जो डिजिटली कनेक्ट रहते हैं और इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहते हैं, जहाँ पर डिजिटली एक के बाद एक आते रहते हैं। तो आप लोग डेफिनेटली जो एयरपोर्ट या ट्रेवल करते हो या शॉपिंग मॉल्स में जाते हो, ये बोर्ड आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। इट्स अल्टरनेटिव ऑफ आई मीन न्यू एज्ड आउट ऑफ होम बेसिकली। तो ये डिजिटल बोर्ड्स में भी आप आपके सिस्टम में बैठ के डिस्प्ले एंड वीडियो 360 ये प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ऐड चला सकते हो, कैंपेन चला सकते हो। तो ये सब नया चीज़ है, डिजिटल आउट ऑफ होम, ऑडियो एड्स और प्लस तो बाकी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो ये सब नया नया चीज़ें, नया नया टाइप ऑफ एड्स हम लोग आप लोग कर सकते हो थ्रू डिस्प्ले एंड वीडियो 360। उसलिए जो बिग ब्रांड्स होता है, जो लोग काफ़ी अच्छा बजट खर्च करता है देयर ऑन देयर मार्केटिंग, तो वो लोग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स यूज़ करते हैं टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द टीजी टारगेट ऑडियंस। तो ये डिफरेंस है बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स बिटवीन दिस टू प्लेटफॉर्म्स। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज गूगल एड्स में आप जहाँ भी ऐड चलाओ, वो इन्वेंट्री, वेदर इट्स अ वेब ऐप और इन ऐप इन्वेंट्री, वो इन्वेंट्री आप तभी एक्सेस कर पाओगे जब वो इन्वेंट्री इज़ अ पार्ट ऑफ GTN, जब गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर वो ऑनबोर्ड होंगे थ्रू एडसेंस और डिफरेंट वेज। जब वो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर आएगा तभी आप उसके अंदर ऐड चला सकते हो। मतलब एनी इन्वेंट्री यू कैन टच विच इज़ पार्ट ऑफ GTN, विद इन दैट ओनली यू कैन रन योर ऐड, राइट। बट डिस्प्ले एंड वीडियो 360 में, जैसे मैं आपको बोला कि आप you can run your ad within GTN, even out of GTN inventories as well through display and video 360. That's the plus point of DV360, because the display and video 360 connected several ad exchanges through which you can touch those inventories which are out of GTN environment, right? लाइक उसके अलावा आप जो CTVs होते हैं, कनेक्टेड टीवी, स्मार्ट टीवीज़, बेसिकली स्मार्ट टीवीज़ में भी आप ऐड चला सकते हो थ्रू दिस डिस्प्ले एंड वीडियो 360। ऑल OTT प्लेटफॉर्म, OTT मीन्स ये आपका सोनी लिव, वूड, हॉटस्टार, इन लोगों का इन्वेंट्री भी आप एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पर भी आप ऐड चला सकते हो ये प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो दीज आर द प्लस पॉइंट्स ऑफ यूजिंग डिस्प्ले एंड वीडियो 360, राइट। ठीक है, उसके बाद आते हैं लॉग इन क्राइटेरिया। तो ये आप समझ ही चुके होंगे कि डिस्प्ले एंड वीडियो 360 में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स है, बहुत न्यू टाइप ऑफ एड्स आप चला सकते हो। देन आपका रीच ज़्यादा है, आप लार्जर ऑडियंस बेस के सामने आपका ऐड को आप रख सकते हो। तो ये सब एक्स्ट्रा फीचर्स दिया गया है डिस्प्ले एंड वीडियो 360 को। डेफिनेटली उसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि जब गूगल एड्स गूगल वालों ने जब इन्वेंट किया था, जब इन लोगों ने डेवलप किया था, तब गूगल एड्स के पीछे लोग सोचे थे कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स ये यूज़ करेंगे। सपोज़ आप छोटा सा एक जूते का कारोबारी हो, आपका शू शॉप है, एक लोकल शू शॉप है आपका दिल्ली या फरीदाबाद में, आप आपके शू शॉप का प्रमोट करना चाहते हो, तो आप एक छोटा सा रीजन स्पेसिफिक फरीदाबाद या फरीदाबाद के आसपास का दिल्ली NCR पे जियो लगा के एक छोटा सा कैंपेन चलाओगे। तो इसके लिए अगर आपको एक पेड टूल लेना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो उसलिए गूगल एड्स पहले आता है। गूगल एड्स में लॉगिन फ्री है, लॉगिन के लिए कोई पैसा नहीं लगते। एनी टाइम आप उसके वेबसाइट में जा सकते हो, गूगल एड्स में जाके आपका डिटेल्स डाल के आप लॉगिन कर सकते हो, फ्री लॉगिन करने के बाद आपका जैसा बजट है उस हिसाब से आप कैंपेन चलाओ। तो वेरी हसल फ्री लॉगिन एंड फ्री लॉगिन, स्पेशली इट मेंट फॉर द स्मॉल बिजनेस ओनर्स, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों का मार्केटिंग। तो लोग एकदम इनिशियल फेज़ में है, उन लोगों का प्रोडक्ट का फर्स्ट टाइम मार्केटिंग कर रहे हैं या एकदम इनिशियल फेज़ में मार्केटिंग कर रहे हैं, ज़्यादा बजट नहीं है,
तो छोटे प्लेयर्स के लिए उन लोगों का सर्च कैंपेन हो या डिस्प्ले कैंपेन हो चलाने के लिए ये गूगल एड्स वो लोग यूज़ करते थे। मतलब यही फोकस था बेसिकली गूगल का जब ये गूगल एड्स आया था। उसलिए इसका लॉगिन फ्री रखा गया है और जिसका जैसा बजट है वैसे कैंपेन चलाएगा, सर्च हो डिस्प्ले हो जैसा हो चाहते हैं या यूट्यूब हो। बट डिस्प्ले एंड वीडियो 360 का केस थोड़ा अलग है। बेसिकली ये बनाया गया है बिग प्लेयर के लिए, जैसे बिग बिग ब्रांड्स है जैसे आपका डेल, HUL, आपका HP हो गया, या आपका और भी उबर, ओला, जो ऑलरेडी बिग ब्रांड्स बन चुके हैं और जो लोग उन लोगों के मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा ऑलरेडी खर्च करते हैं। वो ब्रांड्स के लिए जनरली वो ब्रांड्स खुद उसका मार्केटिंग करते नहीं, जनरली उन लोगों का मार्केटिंग एजेंसीज भी होते हैं, राइट, लाइक ग्रुप एम, डेंसू, पब्लिसिस, तो ओमनीकॉम। सो वो लोग जनरली ये सब बिग एजेंसीज़ को भी हायर करते हैं मार्केटिंग करने के लिए, क्रॉस चैनल मार्केटिंग करने के लिए। तो ये जो एजेंसीज़ होते हैं, ये एजेंसीज़ और ये जो कंपनीज जो भी आप कह लो, तो ये लोग जनरली इन लोग के खुद का गूगल स्पोक रहते हैं, मतलब डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर्स, राइट, गूगल में। तो ये लोग उस डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर को रीच करते हैं, वो अकाउंट मैनेजर इन लोगों के लिए पेड लॉगिन क्रिएट कर देते हैं। मतलब ये पेड लॉगिन है, फ्री लॉगिन नहीं है। और लॉगिन होने के लिए भी वो लोग देखेंगे आपका पास्ट स्पेंड्स रिकॉर्ड कैसा है। अगर आप बिग प्लेयर हो, आपके मार्केटिंग में आप काफ़ी अच्छा खर्च कर रहे हो काफ़ी महीने से या काफ़ी सालों से, तो लास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे ये लोग कि कैसा आप खर्च करते हो ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स, कैसे आप खर्च करते हो पर मंथ वाइज। अगर आपका स्पेंडिंग अच्छा है, बेस्ड ऑन दैट ये लोग आपको एक्सेस देंगे टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म, एंड इट्स नॉट अ फ्री लॉगिन। तो ये डिफरेंस है। तो ये बना, एक गूगल एड्स बनाया गया था स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए, जो लोग एकदम इनिशियल फेज़ में फ्री में लॉगिन करेंगे, करके जितना बजट है, छोटा मोटा जितना भी बजट है इनिशियल फेज़ में, वो लोग उन लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्च कैंपेन या डिस्प्ले कैंपेन GDN में या यूट्यूब कैंपेन, जैसा जैसा बजट है ऐसे कैंपेन चलाते जाएंगे। बट ये डिस्प्ले एंड वीडियो 360 बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन फीचर, बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स है, बहुत इसका रीच ज़्यादा है और बहुत सारे प्लस पॉइंट्स है इसका, दैट्स वाई उसके ये सब प्रोज है। तो कुछ कॉन्स भी है, कि कॉन्स नहीं बोल सकते, इसका पर्पस थोड़ा अलग है। तो ये बनाया गया है बड़े लोगों के लिए, बिग प्लेयर्स के लिए, जो लोग गुड अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करते हैं उन लोगों के मार्केटिंग में। उन लोगों के लिए वो लोग जनरली उन लोगों के जो डेडिकेटेड जो गूगल अकाउंट मैनेजर्स होते हैं उन लोगों को रीच आउट करते हैं वो, एंड दे जनरली create login for them. It's a paid login. Post that they can create their campaigns and they can run their campaigns in display and video 360. ठीक है, ओके। Okay. The fifth difference is in inventory buying type. तो गूगल एड्स में जब इन्वेंट्री बाई करते हैं तो सर्च का जो बाइंग मेकनिज़म है सर्च एड्स का, इट्स कम्प्लीट डिफरेंट। वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरियाज है। तो बहुत सारे 3-4 की पैरामीटर होता है, जब ये सब मेट करते हैं तो ही आपका सर्च रिजल्ट में आपका सर्च एड ऊपर आएगा। तो मैं सर्च में नहीं जा रहा हूँ, मैं जस्ट टू कट इट शॉर्ट, मैं गूगल एड्स का डिस्प्ले में फोकस कर रहा हूँ। तो डिस्प्ले जो ऐड आप चलाते हो थ्रू गूगल एड्स, इट्स बेस्ड ऑन ओपन ऑक्शन मेथडोलॉजी। बट इन DV360 विथ ओपन ऑक्शन आपका और भी 2 तरीका है थ्रू विच यू कैन बाई और बुक इन्वेंट्री। ओपन ऑक्शन तो एक हो गया जो दोनों में होता है, अगर आप डिस्प्ले ऐड या दूसरा कोई ऐड चलाना चाहते हो, यूट्यूब एड्स भी। ओपन ऑक्शन मीन्स आपका आप ऐड चलाओगे, वो बाकी सब एडवर्टाइजर्स के साथ कॉम्पीट करेगा ओपन ऑक्शन एनवायरनमेंट में। जो हाई बीट करेगा, जो बिडिंग में जीतेगा, उसका ऐड सर्व होगा पर्टिकुलर टू अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ ए वेबसाइट। बट ओपन ऑक्शन छोड़ के भी और 2 तरीका होता है डिस्प्ले एंड वीडियो 360। वन इज़ PMP, वन इज़ PG। PMP मीन्स it's an auction but in between selected number of publishers and selected number of advertisers. तो ये ओपन ऑक्शन एनवायरनमेंट में, ओपन बाज़ार में जब हम लोग बिडिंग होते हैं तो सब एडवर्टाइजर्स एंड सब पब्लिशर्स आर इक्वल, कोई भी किसी के साथ फाइट कर सकता है। जो ज़्यादा पैसा देगा, जो ज़्यादा बीट करेगा वो जीतेगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, सिलेक्टिव हो रहा है चीज़ें, मतलब सब पब्लिशर्स आर नॉट अलाउड यार, या सब एडवर्टाइजर्स आर नॉट अलाउड है यार। कुछ सिलेक्टेड पब्लिशर्स, कुछ सिलेक्टेड एडवर्टाइजर्स आएगा, उसके बीच सिलेक्टेड एडवर्टाइजर्स के बीच बीड होगा। जो बिडिंग होने के बाद जो बिडिंग में जीतेगा उसका एड सर्व होगा
टू द प्रीमियम स्पॉट ऑफ दो सिलेक्टेड पब्लिशर्स। तो इसका कॉस्ट भी थोड़ा हाई, ओपन ऑक्शन से इसका ECPM थोड़ा हाई जाता है। तो ये है PMP। उसके बाद आता है PG लाइक ऑर्थोडॉक्स बाइंग मेथड, 1-to-1, एक एडवर्टाइज़र एक पब्लिशर। फॉर एन एग्जांपल मेरे एडवर्टाइज़र के लिए मैं जाऊंगा टाइम्स ऑफ इंडिया में, बोलूँगा भाई टाइम्स ऑफ इंडिया आपका होम पेज और आपका टेक्नोलॉजी पेज और आपका लाइफस्टाइल पेज, ये पेज में मुझको 100% फुल SOV और 60% 70% SOV शेयर ऑफ वॉइस, मीन्स अगर 100 ऐड चलेगा तो 60 मेरा चलेगा 60%, तो इसको SOV बोलते हैं, शेयर ऑफ वॉइस। तो ये आपका ये पेज है, ये पेज में 2 दिन के लिए 5 दिन के लिए इतने सारे इम्प्रेशंस, 5 मिलियन 10 मिलियन इम्प्रेशन मेरा ऐड आपको दिखाना पड़ेगा, 5 मिलियन इम्प्रेशन आपको देना पड़ेगा, उसके लिए इतना कॉस्टिंग है, इतना फिक्स CPM रेट है। तो सब प्री फिक्स्ड रहता है, उसके बेसिस में वो एडवर्टाइज़र का ऐड उतने बार उतने टाइम तक वो सब सिलेक्टेड पेजेस में चलेगा वो पब्लिशर में। तो 1-to-1, 1 पब्लिशर टू 1 एडवर्टाइजर। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग PG डील, प्रोग्रामेटिक गारंटेड डील। तो ये मतलब ओपन ऑक्शन के साथ साथ डिस्प्ले एंड वीडियो 360 में 2 अलग तरीका भी है जिसके थ्रू आप इन्वेंट्री बुक कर सकते हो, वन इज PMP, वन इज PG। तो बहुत सारे इन्वेंट्रीज होते हैं, प्रीमियम इन्वेंट्रीज ऑफ फ्यू प्रीमियम पब्लिशर्स और कुछ ऐप जो लोग ओपन ऑक्शन में वो इन्वेंट्री छोड़ते नहीं है, तो उन लोग वो इन्वेंट्री अगर आपको खरीदना है तो आपको थ्रू PG और PMP जाना पड़ेगा। तो within these 3 ways of buying or booking inventory, or within these 3 ways of within these 3 ways you can catch all those inventories, whether it's a super premium or non premium, you can get a chance to serve your ad basically, जो Google Ads के थ्रू शायद पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके। अब आगे ऑडियंस टाइप। ऑडियंस के बारे में शायद हम लोग जानते हैं। ऑडियंस मीन्स इंस्टेड ऑफ रनिंग कैंपेन टू मास, जनरली हम लोग ये प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ कर इसलिए करते हैं कि हम लोग कुछ ऑडियंस सेट्स में, अगर आप कोई स्पोर्ट्स प्रोडक्ट चलाते हो तो अगर आपका स्पोर्ट्स सेंट्रिक कोई ऑडियंस सेट्स है, जब वो ऑडियंस में से कोई भी आपका कोई वेबसाइट्स में आएगा तो ही आपका ऐड दिखेगा। मतलब आप इंस्टेड ऑफ सर्विंग एड टू मास एवरीवन, बेसिकली इंस्टेड ऑफ दैट यू आर गोइंग टू सर्व योर एड टू दोज ऑडियंसेस हु आर मोर रिलेवेंट विथ योर प्रोडक्ट, राइट। तो जब वो लोग आएंगे तो ही आप ऐड दिखाओगे। दैट्स द पर्पस ऑफ सर्विंग योर कैंपेन विथ अ ऑडियंस टारगेटिंग, राइट। तो ये गूगल एड्स एंड डिस्प्ले वीडियो 360 दोनों ही आपका फर्स्ट पार्टी बेस्ड ऑडियंस सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट पार्टी मीन्स जो क्लाइंट्स का डेटा होता है, जो लोग आपके क्लाइंट के वेबसाइट में या क्लाइंट ने अगर कोई ऐप बनाया, क्लाइंट के ऐप में जो लोग जाते हैं, क्लाइंट का तो ट्रैकिंग मैकेनिज्म है ही है। तो बाय दैट ट्रैकिंग मैकेनिज्म क्लाइंट क्या करते हैं, वो यूज़र का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि जो लोग उन लोग के वेबसाइट में आए और उन लोग के ऐप में आए उसका डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्लाइंट वो डेटा, वो इन्फॉर्मेशन ये मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को, गूगल एड्स हो या डिस्प्ले वीडियो 360 हो, जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म क्लाइंट यूज़ कर रहा है वो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में पुश कर देते हैं टू डू रीमार्केटिंग। जब वही ऑडियंस दूसरा कोई वेबसाइट में आएगा आपके DSP के थ्रू या आपके गूगल एड्स के थ्रू, आप उसको रीमार्केट कर सकते हो। तो ये क्लाइंट का जो डेटा होता है, जो क्लाइंट कलेक्ट करते हैं एंड ये प्लेटफॉर्म्स को देते हैं रीमार्केटिंग के लिए, वो हम लोग के लिए हो गया क्लाइंट डेटा, दैट मीन्स फर्स्ट पार्टी डेटा। तो फर्स्ट पार्टी डेटा दोनों प्लेटफॉर्म ही आपका सपोर्ट करते हैं। सेम वे हम लोग जिसको सेकंड पार्टी डेटा बोलते हैं, जो प्लेटफॉर्म का डेटा है, प्लेटफॉर्म जो हम लोगों को देते हैं ऑडियंस सेट्स टू यूज़ टू मेक योर कैंपेन more sharp targeting, to do more sharp targeting instead of serving it to mass। तो ये ऑडियंस सेट्स जनरली ये प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं। तो एफिनिटी इन मार्केट, इसको हम लोग सेकेंड पार्टी ऑडियंस बोलते हैं, जो प्लेटफॉर्म का डेटा है। तो ये सेकेंड पार्टी ऑडियंसेस जनरली दोनों गूगल एड्स एंड DV360 दोनों ही सपोर्ट करते हैं। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म में आप फर्स्ट पार्टी ऑडियंसेस जो क्लाइंट का डेटा है एंड जो एफिनिटी इन मार्केट जिसको हम लोग सेकेंड पार्टी ऑडियंस बोलते हैं, प्लेटफॉर्म का ओन डेटा, जो प्लेटफॉर्म जो ऑडियंस सेट्स बनाते हैं और हम लोग कैंपेन में यूज़ करने देते हैं, ये फर्स्ट और सेकेंड पार्टी डेटा दोनों ही अवेलेबल है इन दिस 2 प्लेटफॉर्म्स। बट द डिफरेंशिएशन इज थर्ड पार्टी डेटा। थर्ड पार्टी डेटा जो कोई थर्ड पार्टी हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। थर्ड पार्टी मीन्स थर्ड पार्टी कंपनी, तीसरा वाला बेसिकली हम लोग उसको DMP बोलते हैं, डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। DMPs जनरली बहुत सारे कंपनीज है, जैसे एडोब है, लोटम है, ओरेकल, ब्लूकाई। ये लोग क्या होता है, डिफरेंट अदर सोर्सेज से ये लोग यूजर्स इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं करके, जैसे ये आपके डिस्प्ले वीडियो 360 या गूगल एड्स ने उसका इंटेलिजेंस यूज़ करके डेटा मैपिंग करके जैसे एफिनिटी इन मार्केट के अंदर ऑडियंस सेट्स बनाया, सेम वे में वो लोग भी ऐसे ऑडियंस सेट्स बनाते हैं।
और ये ऑडियंसेस यूज आई मीन अगेंस्ट सर्टेन डेटा कॉस्ट ये ऑडियंसेस ये बेचते हैं ये DSPs को, डिस्प्ले वीडियो 360 को टू यूज़। तो कभी कभी हम लोग कोई कैंपेन चलाते हैं जिसमें हम लोग कैंपेन के लिए जो एग्जैक्ट ऑडियंस जो ऑडियंस सेट्स चाहिए वो कभी कभी एफिनिटी इन मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होते, तो हम लोग थर्ड पार्टी ऑडियंसेस लेते हैं। कभी कभी थर्ड पार्टी ऑडियंसेस बहुत शार्प बहुत नैरो होते हैं। अगर हम लोगों का कैंपेन कोई शार्प कोई नैरो सुपर परफेक्ट ऑडियंस में चलाना है, अगर एफिनिटी इन मार्केट के अंदर वैसा ऑडियंस सेट्स नहीं मिल रहा है या मिल रहा है तो बहुत ब्रॉड मिल रहा है, तो जस्ट टू मेक इट मोर नैरोअर कभी भी हम लोग थर्ड पार्टी ऑडियंस सेट्स भी यूज़ करते हैं। डेफिनेटली इसके लिए एक्स्ट्रा कोई डेटा कॉस्ट देना पड़ता है जो एफिनिटी इन मार्केट या ऑन PD के लिए नहीं है ऑफकोर्स। तो ये जो थर्ड पार्टी ऑडियंस सेट्स है जो ये DMPs प्रोवाइड करते हैं ये ओनली डिस्प्ले एंड वीडियो 360 में अवेलेबल है, जो गूगल एड्स में अवेलेबल नहीं है। बट फर्स्ट पार्टी दैट मीन्स क्लाइंट्स डेटा एंड प्लेटफॉर्म्स ओन डेटा, जो प्लेटफॉर्म उसकी इंटेलिजेंस पे जो ऑडियंस सेट्स बनाते हैं बाई डूइंग डेटा मैपिंग यूजर मैपिंग जो भी कह लो आप, तो ये सेकेंड पार्टी डेटा और फर्स्ट पार्टी डेटा दोनों ही अवेलेबल है ये दोनों प्लेटफॉर्म में, राइट। एंड और एक पॉइंट है जो ऑलरेडी आप लोग समझ ही गए होंगे कि थर्ड पार्टी ऑडियंसेस अवेलेबल है इन डिस्प्ले वीडियो 360 में। दैट मीन्स अगर कोई नया थर्ड पार्टी आई मीन DMP आएगा डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, अगर वो इंटीग्रेट होना चाहते हैं तो DMP इंटीग्रेशन डिस्प्ले वीडियो 360 के साथ थ्रू API इंटीग्रेशन इट्स पॉसिबल, but this DMP integration with Google Ads is not possible। तो यही है मोटा मोटा डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू प्लेटफॉर्म्स। दोनों का ही कुछ खासियत है, दोनों का ही कुछ प्लस माइनस है। जैसे ये पेड वर्जन है, ये बड़े प्लेयर्स के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड्स करते हैं मार्केटिंग के लिए उन लोगों के लिए सूटेबल है, तो इसलिए बिग एजेंसीज एंड बिग कंपनीज यूज़ करते हैं। बट गूगल एड्स सबके लिए है, आप काफ़ी जब स्पेंड्स करते हो तभी भी आप यूज़ कर सकते हो गूगल एड्स, बाद में स्विच भी कर सकते हो डिस्प्ले वीडियो 360 में। बट इनिशियल डेज में डेफिनेटली यू हैव टू यूज़ गूगल एड्स। उसके बाद सर्च ऐड चलाना है, शॉपिंग ऐड चलाना है, तो आपको गूगल एड्स यूज़ करना है। वैराज अगर आपको ये DOH या न्यू टाइप ऑफ ऐड क्रिएटिव रिच मीडिया एड्स चलाना है, नया नया ऐड टाइप ट्राई करना है, तो आपको डिस्प्ले वीडियो 360 में आना पड़ेगा। उसके लिए आपका एक गुड स्पेंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड भी होना ज़रूरत है। तो बेस्ड ऑन योर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, क्लाइंट्स स्पेंडिंग कैपेबिलिटी, आपका मार्केट का गोल, आपका मार्केटिंग कैंपेन का गोल क्या है, ये सब समझ के वाइजली आपको दो प्लेटफॉर्म चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, अगर आपको अच्छा लगा ये शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्लेटफॉर्म्स, देन लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, comment if you don't like anything. I'll try to rectify in my next sessions। नेक्स्ट सेशन बनाएंगे जिसमें हम लोग DCO के बारे में और विस्तार से डिस्कस करेंगे। एंड हम लोग DV360 प्लेटफॉर्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे बाय नेक्स्ट वीडियोस। कमिंग सून, बाय, टेक केयर।